नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके प्राचीन इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ध्यान रखना होगा कि आपको इसमें से प्रश्नों को याद भी रखना जरूरी है, जो कि लास्ट में पूछा भी जाएगा, और उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मैं आपको अगला वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूं, जिसकी सूचना आपको पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहला वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कि पूछा है कि हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक थे। तो हिंदू पॉलिटी के जो प्रसिद्ध लेखक थे, दिए गए ऑप्शन में से आपके केपी जायसवाल जो है, ये क्या है, हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक हैं। तो हिंदू पॉलिटी के लेखक केपी जायसवाल। नेक्स्ट है कि भारतीय इतिहास को सांप्रदायिक आधार पर हिंदू काल, मुस्लिम काल एवं आधुनिक काल में विभाजित करने का कार्य किसने किया था? तो यह जेम्स मिल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 1904 में लिखित पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक था। तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक थे वो आपके V.A. स्मिथ। ऑप्शन सी करेक्ट। यानी कि 1904 में जो किताब लिखी गई थी, जिसका नाम था अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके लेखक V.A. स्मिथ थे। नेक्स्ट है कि किस प्रसिद्ध विदेशी राजदूत ने उन 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की है, जो तब तक बीते 6053 वर्षों में हुए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका मेगास्थनीज। यानी कि जो मेगास्थनीज प्रसिद्ध विदेशी राजदूत ने क्या किया था, 153 राजाओं की सूची के अस्तित्व में होने की पुष्टि की, और तब तक बीते हुए 6053 वर्ष हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्राचीन भारत की प्रथम वास्तविक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है तो वो राजतरंगिणी है। क्या? राजतरंगिणी। अब बताएं कि राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो यह कल्हड़ की है। और इसमें अन्य ऑप्शन को भी देख लें तो अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, और जो इंडिका है ये इंडिका मेगास्थनीज की है, और मनुस्मृति जो मनु ने स्वयं लिखी है। ठीक है, तो इसमें आपको चारों ऑप्शन के पता चल गए। राजतरंगिणी के कल्हड़, अर्थशास्त्र के कौटिल्य, इंडिका के मेगास्थनीज और मनुस्मृति के स्वयं मनु जी हैं। नेक्स्ट है कि किस पुस्तक की तुलना मैकियावली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है? किस पुस्तक की तुलना मैकियावली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस से की जाती है? तो आपका है वो अर्थशास्त्र। किसकी किताब है? कौटिल्य की। और इसमें जो एक है धर्मशास्त्र का इतिहास एक किताब आती है, जिसके रचनाकार पांडुरंग वामन कारे हैं, और इंडिका अभी आप लोगों को बताया मेगास्थनीज, और मनुस्मृति मनु जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किया था। प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तैयार किसने किया था? तो V.A. स्मिथ ने। V.A. स्मिथ। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, पुस्तक का नाम क्या है? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया में महाभारत के युद्ध के समय से लेकर गुप्त साम्राज्य के समय तक का वर्णन। इसका लेखक कौन था? तो ये आपके लेखक हैं H.C. राय चौधरी। कौन है? H.C. राय चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया। ऊपर प्रश्न क्या था? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, और नीचे वाले पर क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया और ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया जैसी पुस्तकों के लेखक थे। तो ये हैं आपके
K.A. नीलकंठ शास्त्री। ठीक है, दोनों में आप डिफरेंस देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक आपके R.K. मुखर्जी हैं। कौन है? R.K. मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नामक महान कृति जो सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक नियमों, कानूनों और प्रथाओं का एक विश्वकोश है के लेखक कौन है? तो वो है P.V. काड़े। कौन है? P.V. काड़े। नेक्स्ट, मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत माने जाते हैं। मार्क्सवादी विचारों के जो अग्रदूत माने जाते हैं वो है D.D. कौशाम्बी। कौन है? D.D. कौशाम्बी। मार्क्सवादी विचारों के अग्रदूत D.D. कौशाम्बी। नेक्स्ट, हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता माना जाता है। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता माना जाता है कि पुस्तक का नाम क्या था? तो जो हेरोडोटस है जिसे इतिहास का पिता माना जाता है कि पुस्तक का नाम क्या था? तो इतिहास के पिता है तो उनकी किताब का भी नाम क्या होगा? हिस्टोरिका। क्या? हिस्टोरिका। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट किताब का नाम दिया हुआ है नेचुरल हिस्ट्री। क्या है? नेचुरल हिस्ट्री। ये आपका है एल्डर द प्लिनी की पुस्तक, जिसको शॉर्ट में प्लिनी की पुस्तक का नाम है द नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है ना। और हेरोडोटस की किताब का नाम है हिस्टोरिका। नेक्स्ट, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को कहा जाता है। उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को कहा जाता है, यानी कि जो लेख उत्कृत किए जाते हैं उसको अध्ययन करने वाली जो एक शाखा होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एपिग्राफी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? एपिग्राफी, जो कि अभिलेख शास्त्र यानी अभिलेखों का अध्ययन करता है। इसमें अन्य जो अध्ययन शास्त्र है उसका बारे में देख लें तो एक होता है न्यूमिस्मेटिक्स। ये क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स, जिसमें आपके सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। इसको क्या कहते हैं? मुद्रा शास्त्र या सिक्कों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है ये। और नेक्स्ट है इथनोग्राफी। सी ऑप्शन को देखें तो इथनोग्राफी क्या होता है? कि इथनोग्राफी एक गुणात्मक अनुसंधान करने की विधि है, जिसको हिंदी में नृवंश विज्ञान भी कहा जाता है। यह क्या है? एक गुणात्मक अनुसंधान करने की विधि है। इसका प्रयोग अक्सर क्या करते हैं? समाजीय विज्ञान में, विशेष रूप से मानव शास्त्र और समाज शास्त्र में किया जाता है। उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? एथनोग्राफी में, जिसको हिंदी में नृवंश विज्ञान भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है आपका इकोनोग्राफी। इकोनोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? तो यह इसमें मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। इकोनोग्राफी को क्या बोलते हैं? मूर्ति शास्त्र। ठीक है ना। तो इसमें अन्य ऑप्शन को भी देख लें, लेकिन जो पूछा गया है प्रश्न, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एपिग्राफी। नेक्स्ट है प्राचीन भारत के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या है? आपके अभिलेख। अभिलेखों से ही सारा आपका इतिहास पता चलता है। नेक्स्ट है शिलालेख, जो समकालीन दस्तावेज होता है। शिलालेख जो समकालीन दस्तावेज होता है वो क्या होते हैं? बाद में परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे अभिलेख क्या होते हैं जो इसमें बाद में परिवर्तन किए जा सकते हैं, प्रतिबिंबित नहीं होता है, पक्षपातपूर्ण होता है। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा? बाद में परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को, जो आप ध्यान दीजिएगा, सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश, सिंधु नदी की बात है यहाँ, सिंधु नदी द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम सबसे पहले किसने दिया था? तो जो आपका सबसे पहले जो सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया नाम दिया था वो सी ऑप्शन हखामनी ईरानियों द्वारा दिया गया था। ठीक है ना। हखामनी ईरानियों द्वारा केवल सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को इंडिया कहा था। वो पूरे भारत को, जो वर्तमान भारत है, उसको उन्होंने पूरा इंडिया नहीं कहा था। उन्होंने बस किसको कहा था? सिंधु द्वारा सिंचित प्रदेश को क्या कहा था? इंडिया। तो किसने कहा था? तो हखामनी ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट है
चीनियों ने भारत के लिए शब्द प्रयोग किया। तो चीनियों ने भारत के लिए जो शब्द का प्रयोग किया था वो इंटू था। क्या था? इंटू। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट ध्यान दीजिए कि इंडोस या इंडिया शब्द भारत के लिए प्रयोग किया गया, यानी कि जो इंडिया शब्द है, इंडोस शब्द है, इसमें जो सबसे पहले भारत के लिए प्रयोग किया था तो वो किसने किया था? तो वो यूनानियों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यूनानियों ने क्या कहा था? इंडोस या इंडिया। नेक्स्ट है हिंदू शब्द भारत के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो जो भारत के लिए हिंदू शब्द प्रयोग किया गया था तो वो फारस के लोगों के द्वारा किया गया था, यानी कि इंडोस या इंडिया यूनानियों द्वारा, हिंदू फारस के द्वारा, और सिंधु वाले क्षेत्र को इंडिया बोलने वाले, जो सिंधु वाला क्षेत्र था उसको इंडिया नाम देने वाले कौन थे? हखामनी ईरानियों के द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इंडस। जो इंडस शब्द है, इंडस शब्द उद्भूत है, तो ये है आपका लैटिन भाषा से। कहाँ से? लैटिन भाषा से उद्भूत है इंडस। नेक्स्ट है आपका इंडोस। इंडोस अभी ऊपर बताया था कि इंडोस किसके द्वारा है? तो यूनानियों के द्वारा। सिंधु वाले क्षेत्र को इंडिया कहने वाले हखामनी ईरानियों द्वारा, और हिंदू फारस के द्वारा, और इंडोस या इंडिया यूनानियों के द्वारा। वही प्रश्न यहाँ भी है कि इंडोस किसके द्वारा गया? तो यूनानियों के द्वारा। नेक्स्ट, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा थे। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो भारत के प्राचीनतम राजा थे वो कौन थे? तो मनु व वैवस्वत थे। ठीक है ना। पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा मनु व वैवस्वत थे। और इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इतिहास, यह कथन है इतिहास विज्ञान है न कम न ज्यादा। इतिहास विज्ञान है न कम न ज्यादा। यह कथन किसका है? तो यह कथन ऑप्शन ए ब्यूरी महोदय का है। तो इस वीडियो में आपके प्राचीन इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया गया, और इसमें से आपके लिए एक प्रश्न है कि सिक्कों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं। इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं तो जरूर ही इसका उत्तर आप दे पाएंगे। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इतिहास के सभी प्रश्नों को आपको एक ही चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। ध्यान रहे कि अभी प्राचीन इतिहास के बाद मध्यकालीन इतिहास के बाद आधुनिक इतिहास के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।